नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम बात करेंगे हरियाणा के लितानी गांव के रेलू राम पूनिया की, जिनकी दौलत और राजनीतिक पहुंच दूर दूर तक थी। परिवार में पत्नी कृष्णा, बेटा सुनील, बेटी प्रियंका और गोद ली हुई बेटी सोनिया थी। ऊपर से सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन संपत्ति के बंटवारे को लेकर घर में तनाव गहराता जा रहा था। रेलू राम अपनी बेटी सोनिया के फैसलों से नाखुश थे, खासकर जब उसने अपनी पसंद से संजीव कुमार से शादी कर ली। कहा जाता है इसी वजह से रेलू राम ने सोनिया को जायदाद से बेदखल करने का मन बना लिया था। सोनिया, जो खुद वकील थी, अपने हक के लिए लड़ रही थी। संपत्ति का झगड़ा इतना बढ़ गया कि परिवार में भरोसा खत्म हो गया। ये कहानी दिखाती है कि कैसे दौलत और लालच खून के रिश्तों को भी तोड़ सकते हैं। 23 अगस्त 2001 हिसार के पास फार्म हाउस में पूनिया परिवार इकट्ठा था। रात के खाने के बाद सब सोने चले गए, लेकिन उसी रात सोनिया और उसके पति संजीव ने एक भयानक साजिश को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों ने सबसे पहले रेलू राम पर हमला किया, फिर एक एक कर परिवार के बाकी सदस्यों को भी मार डाला। मासूम बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। सुबह जब नौकरों ने दरवाजा खोला तो 8 लाशें और हर तरफ खून बिखरा था। घर से कोई कीमती सामान गायब नहीं था, जिससे पुलिस को शक हुआ कि कातिल घर का ही कोई है। इस हत्याकांड में सिर्फ सोनिया और संजीव ही जिंदा बचे थे। सोनिया ने पुलिस को लूटपाट की कहानी सुनाई, लेकिन उसके बयान में कई झोल थे। पुलिस ने एसआईटी बनाई और जांच शुरू की। सोनिया की कहानी में कई विरोधाभास मिले। जिस कमरे में खुद को बंद बताया, उसकी कुंडी अंदर से लगी थी। फोरेंसिक जांच में संजीव के कपड़ों पर मिले खून के धब्बे मारे गए परिवार से मेल खाते थे। गवाहों ने बताया कि संपत्ति को लेकर घर में अक्सर झगड़े होते थे। पुलिस ने सोनिया और संजीव को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। उनका मकसद था कि परिवार में कोई वारिस न बचे और सारी संपत्ति उन्हें मिल जाए। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और मामला अदालत पहुंचा। अदालत में सरकारी पक्ष के सबूत इतने मजबूत थे कि बचाव पक्ष की दलीलें टिक नहीं पाईं। मई 2004 में हिसार की सत्र अदालत ने सोनिया और संजीव को 8 लोगों की हत्या का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। दोनों ने उच्च न्यायालय में अपील की, लेकिन वहां भी सजा बरकरार रही। मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, जहां भी मौत की सजा को सही ठहराया गया। आखिरी उम्मीद के तौर पर दोनों ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई। दया याचिका पर फैसला आने में कई साल लग गए। 2013 में राष्ट्रपति ने याचिका खारिज कर दी, लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दया याचिका में देरी होने पर सजा उम्र कैद में बदली जा सकती है। इसी आधार पर सोनिया और संजीव की फांसी उम्र कैद में बदल दी गई। पूनिया हत्याकांड सिर्फ एक अपराध नहीं, समाज के लिए चेतावनी है। यह दिखाता है कि संपत्ति का लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। इस केस ने न्याय व्यवस्था की मजबूती और उसकी धीमी प्रक्रिया दोनों को उजागर किया। दया याचिका में देरी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने न्याय के मानवीय पक्ष को सामने रखा। परिवारों को सीखना चाहिए कि संपत्ति के विवाद को बातचीत से सुलझाएं, नफरत से नहीं। समाज को मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। और याद रखें, कानून के हाथ लंबे हैं, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।